All right, hey readers, myself Anurag and you are watching Beneficial Study. So guys, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंकिंग के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज सिलॉग के बारे में। एंड एज ऑल वी नो कि सिलॉग इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसकी जो अप्रोच होती है बहुत ही ज़्यादा लेंदी होती है। इसीलिए आज तक कि आपने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करें सिलॉग के विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम सॉल्व करें, बट फर्स्ट टाइम इस वीडियो के बाद ऐसा होगा कि आप इनके क्वेश्चंस को जस्ट बाय रीडिंग कंक्लूजन सॉल्व करेंगे विदाउट यूजिंग पेन और पेपर, वो भी विद इन फ्यू सेकेंड्स में। सो फ्रेंड्स, मूव ऑन करते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ एंड लेट्स बिगिन। मेरे भाई मेरे दोस्त मेरे यार, तेरी कामयाबी का तू ही है जिम्मेदार। क्या करेगा रब खुद ना करेगा जब कुछ घर बैठे नहीं मिलने वाली लंबी कार। सो गाइज, ये स्क्रीन पे हमारे सिलॉग का एक क्वेश्चन है और इसमें जो हमारे सिलॉग के क्वेश्चन होते हैं इसमें ये कुछ इस तरह से दिए होते हैं कि वहाँ पे हमें कुछ स्टेटमेंट दिए हैं और साथ ही साथ कंक्लूजन्स दिए हुए हैं। अब हमारा काम होता है इन कंक्लूजन्स को चेक करना अकॉर्डिंग टू दीज स्टेटमेंट कि वो फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और जिस हिसाब से हमारा आंसर आएगा कि वेदर वो फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनको हम ये जो हमारे जो ऑप्शंस दे रखे हैं ABCDE 5 ऑप्शन में से बेस्ट सूटेड ऑप्शन को हम टिक करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब मूव ऑन करते हैं अपने बेसिक्स की तरफ और समझते हैं कि हमारा जो सिलॉग है उसकी स्टार्टिंग किस तरह से हमें करनी है, क्या क्या चीज़ों को पढ़ना है। और फ्रेंड्स, हम लोग 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे एंड पहुँचेंगे सबसे टॉप लेवल तक। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन। सो गाइस, सिलॉग के पैटर्न से हमें एक चीज़ समझ आ गई कि हमारे जो ये सिलॉग होता है ये बेसिकली 2 पार्ट से मिलकर के बना होता है। अब जो बेसिकली 2 पार्ट्स होते हैं जिसमें सबसे पहला पार्ट होता है हमारे स्टेटमेंट, हमारा सेकंड पार्ट होता है वो होते हैं कंक्लूजन्स। तो ये 2 पार्ट हो गए हमारे सिलॉग के। अब इन दोनों पार्ट को समझते हैं हम एक एक करके अच्छे से और जानते हैं कि ये किस तरह से हमारे हेल्प करेंगे हमारी अप्रोच में। सो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेटमेंट के बारे में कि हमारे जो ये स्टेटमेंट होते हैं ये किस तरह से हमारी हेल्प करेंगे। तो अगर हमें स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना है अच्छे से तो इसके लिए हम सबसे पहले एक एग्जांपल को कंसीडर करते हैं। लेट अस सपोज कि हमारे पास एक ये बास्केट है और इसके अंदर कुछ बॉल्स रखी हुई हैं। अब ये जो हमारे पास बॉल्स हैं इनको मैंने आपसे बोला कि अगर मैं बोलता हूँ कि ये जो जितनी भी बॉल्स इस बास्केट के अंदर प्रेजेंट हैं वो रेड कलर की हैं, तो इससे रिलेटेड जो मैं स्टेटमेंट दूंगा वो कुछ इस तरह से होगा कि ऑल बॉल्स आर रेड। तो गाइज, ये एक मैंने स्टेटमेंट दिया जिससे हमें पता चल रहा है कि बास्केट में रखी हुई जितनी भी बॉल्स हैं वो क्या हैं, रेड कलर की हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये हमें क्या दे रहा है, 100% इन्फॉर्मेशन दे रहा है अबाउट द बॉल्स की जितनी भी बॉल्स हैं वो क्या हैं, रेड कलर की हैं। तो इस ऑल बॉल्स आर रेड वाले स्टेटमेंट से हमें क्या मिल रही है, 100% इन्फॉर्मेशन मिल रही है। और जो स्टेटमेंट हमें 100% इन्फॉर्मेशन देते हैं उन्हें हम यूनिवर्सल स्टेटमेंट बोलते हैं। तो गाइज, ये स्टेटमेंट का पहला पार्ट होता है जिसे हम यूनिवर्सल स्टेटमेंट कहते हैं, और ये वो स्टेटमेंट होते हैं जो हमें 100% इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। अब लेट अस सपोज कि हमारे पास ये जो बास्केट के अंदर बॉल्स रखी हुई हैं, कई सारी बॉल्स हैं, और इनमें से हमने क्या किया, हैंड में कुछ बॉल्स मैंने आपको पिक करके दिखाई, और जो पिक करके मैंने दिखाई वो सिर्फ और सिर्फ रेड कलर की थी, बाकी का हमें नहीं पता। तो जो हमने हैंड में पिक करी थी बॉल्स उनसे रिलेटेड अगर हमें कोई स्टेटमेंट को लिखना है तो हम कुछ इस तरह से लिखेंगे कि वो स्टेटमेंट होगा हमारा सम बॉल्स आर रेड। तो गाइज, ये जो स्टेटमेंट है ये हमें कुछ बॉल्स के बारे में बता रहा है, ये उन्हीं बॉल्स के बारे में बता रहा है जो हमने हैंड में पिक कर रखी हैं, कि जो बॉल्स हमने हैंड में पिक कर रखी हैं वो किस कलर की हैं, रेड कलर की हैं। तो यहाँ से हमें जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो सिर्फ उतने पार्ट के बारे में मिल रही जो हमने हैंड में कवर करा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हमें 100% तो इन्फॉर्मेशन मिली नहीं, हमें क्या मिली है, लेस देन 100% इन्फॉर्मेशन। तो जहाँ पर भी 100% से कम इन्फॉर्मेशन मिलती है उन्हें हम कहते हैं पर्टिकुलर स्टेटमेंट।
तो गाइस ये हो गए हमारे टाइप 2 के स्टेटमेंट जिन्हें हम पर्टिकुलर स्टेटमेंट कहते हैं, और इनमें हमारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हमें मिलती है लेस दैन 100%। अब गाइस बात करते हैं कि हमारा जो ये ऑल वाला स्टेटमेंट था, ये हमारा स्टेटमेंट क्या था, ये था हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट। अब गाइस बात आती है कि जहाँ पर भी पॉजिटिव होता है वहाँ पर कुछ ना कुछ नेगेटिव ज़रूर होता है, तो इसका भी नेगेटिव फॉर्म हमें मिलेगा, और ऑल की नेगेटिव फॉर्म होती है नो। तो यहाँ पर हमें स्टेटमेंट मिल जाएगा नो बॉल इज़ रेड। तो गाइस ये भी हमारा एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर भी हमें 100% इन्फॉर्मेशन मिली जा रही है बॉल से रिलेटेड कि कोई भी बॉल क्या है, रेड नहीं है। नो मतलब 100% बॉल की इन्फॉर्मेशन मिल रही है हमें। सिमिलरली गाइस जब हम सम वाले पार्ट की बात करते हैं तो ये हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो इससे रिलेटेड हमें नेगेटिव स्टेटमेंट भी मिलेगा। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ नेचर, अब नेचर का लॉ है जहाँ पॉजिटिव है वहाँ पर नेगेटिव होगा ही होगा। तो सम बॉल्स आर रेड का नेगेटिव फॉर्म हो जाएगी सम बॉल्स आर नॉट रेड, ये हमारा नेगेटिव फॉर्म हो गई। सो गाइस ये स्टेटमेंट हो गए हमारे पॉजिटिव नेगेटिव के फॉर्म में, और साथ ही साथ पर्टिकुलर एंड यूनिवर्सल स्टेटमेंट के फॉर्म में। अब हम इसको एक बार समराइज़ कर लेते हैं और अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो गाइस अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये ऑल पॉजिटिव है, और जहाँ पॉजिटिव होता है वहाँ नेगेटिव भी होता है, तो इसकी नेगेटिव फॉर्म हो गई नो। सिमिलरली सम बॉल्स आर रेड, ये हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो जहाँ पॉजिटिव है वहाँ नेगेटिव होगा, सम बॉल्स आर नॉट रेड। अब बात करते हैं यूनिवर्सल कौन से हैं और पर्टिकुलर कौन से हैं। तो ये जो ऊपर के दो हैं ये हमारे यूनिवर्सल स्टेटमेंट हैं, क्योंकि यहाँ से हमें मिल रही है 100% इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ऑल और नो हमें क्या देते हैं, 100% इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। सिमिलरली सम और सम नॉट वाले जो हैं ये हैं हमारे पर्टिकुलर स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ से हमें लेस दैन 100% इन्फॉर्मेशन मिल रही है। सो अब आई होप आपको ये टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट क्लियर हो गया होगा कि कितने टाइप्स के स्टेटमेंट होते हैं। बेसिकली हमारे सिलॉग में 5 टाइप के स्टेटमेंट होते हैं, बट अभी हम स्टार्टिंग ये 4 स्टेटमेंट से ही करेंगे, और जो 5th स्टेटमेंट है वो हम लास्ट में पढ़ेंगे। तो अभी बेसिकली हमारे 4 टाइप्स के स्टेटमेंट होते हैं। बेसिक तो हमारे 2 ही होते हैं, बट उन 2 को हम पॉजिटिव नेगेटिव के फॉर्म में भी ब्रेक कर लेते हैं। तो अब फ्रेंड्स बात करते हैं, हमने स्टेटमेंट की बात कर ली, अब हम समझ लेते हैं कंक्लूजन्स के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं कंक्लूजन्स के बारे में। तो हमारे जो सिलॉग में कंक्लूजन्स होते हैं ये बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, जिसमें सबसे पहले वो कंक्लूजन्स होते हैं जो करते हैं फॉलो, एंड सेकेंड टाइप के वो होते हैं जो करते हैं नॉट फॉलो, एंड थर्ड में आते हैं हमारी पॉसिबिलिटीज़। अब फ्रेंड्स ये जो फॉलो करते हैं इसका मतलब होता है कि ये 100% ट्रू हैं, और 100% ट्रू से मतलब सिंपल सा ये है कि हमारे जो स्टेटमेंट के जितने भी पॉसिबल डायग्राम्स होंगे, दैट इज़ वेन डायग्राम्स, उनमें वो कंक्लूजन्स करने चाहिए फॉलो। सारे जितने भी पॉसिबल वेन डायग्राम्स, अगर हर वेन डायग्राम में कंक्लूजन्स फॉलो कर रहे हैं तो वो हो जाएंगे हमारे 100% ट्रू, और वो करेंगे फॉलो। अब नॉट फॉलो करने वाले वो कंक्लूजन्स होते हैं जो हर वेन डायग्राम में, हर पॉसिबल वेन डायग्राम में क्या होंगे, फॉल्स होंगे, मतलब वो हर पॉसिबल वेन डायग्राम में फॉलो नहीं कर रहे होंगे, इसीलिए हम उनको कहते हैं नॉट फॉलो। एंड लास्ट वाले जो हमारा पार्ट होता है पॉसिबिलिटी, वो कुछ इस तरह का केस होता है कि वहाँ पर कुछ पॉसिबल वेन डायग्राम में वो कंक्लूजन फॉलो करता है, एंड कुछ पॉसिबल वेन डायग्राम में वो कंक्लूजन फॉलो नहीं करता है, इसीलिए हम वहाँ पर यूज़ करते हैं पॉसिबिलिटी के केसेस। सो फ्रेंड्स आई होप आपको टाइप्स ऑफ कंक्लूजन्स बहुत आसानी से समझ आ गए होंगे। बाकी हम इनको डिटेल्ड वे में डिस्कस करेंगे जब अपने क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। सो अब फ्रेंड्स मूव ऑन करते हैं अपनी अप्रोच की तरफ और समझते हैं कि कैसे हमें इन क्वेश्चंस को करना है अप्रोच। सो गाइस अब हमारे जो सिलॉग के क्वेश्चंस हैं उनकी अप्रोच की बात करें तो हमारे जो ये अप्रोच होती है बेसिकली 2 रूल्स के अकॉर्डिंग होती है कि हमें 2 रूल्स होते हैं, उनको अगर हमने फॉलो कर लिया तो हम इनके क्वेश्चंस को विद इन फ्यू सेकेंड्स सॉल्व कर देंगे विदाउट यूजिंग पेन और
पेपर। अब उसके लिए सबसे पहले हम रूल्स को समझ लेते हैं, जिसमें सबसे पहला हमारा जो रूल है वो ये कहता है कि इफ़ स्टेटमेंट इज़ पॉजिटिव देन कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव। अगर हमारा जो स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव है तो उससे हम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव कंक्लूजन बना सकते हैं, उससे नेगेटिव कंक्लूजन कभी भी नहीं बन सकता। एंड सिमिलरली अगर हमारा स्टेटमेंट नेगेटिव है तो उससे सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव कंक्लूजन ही बनेगा, पॉजिटिव कभी भी नहीं बनेगा। तो ये हमारा रूल नंबर 1 है। इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, अपने कंक्लूजन्स को चेक करेंगे कि वो फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे। अब साथ ही साथ हम समझते हैं रूल नंबर 2 को कि रूल नंबर 2 में क्या। नंबर 2 पर जाने से पहले सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कुछ चीज़ों के बारे में कि हमारे ये बेसिक से 4 स्टेटमेंट हैं जिनको हमने प्रीवियस स्लाइड में समझा था। अब यहाँ पर ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है एंड ये नेगेटिव है। अब इससे रिलेटेड कुछ हिडन वर्ड्स होते हैं इन स्टेटमेंट के अंदर, उनको समझने के लिए, उनको अंडरस्टैंड करने के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि जहाँ पर पॉजिटिव है वहाँ पे हिडन वर्ड हमारा होगा सम, एंड जहाँ पर नेगेटिव है वहाँ पे हमारा हिडन वर्ड होगा नो। तो अब अगर हम पहले ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है ऑल ए आर बी, तो ये पॉजिटिव है, मीन्स यहाँ पर जो हिडन वर्ड होगा वो होगा हमारा सम। अब ये नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट हमारा नेगेटिव है नो ए इज बी, तो यहाँ पर हिडन वर्ड होगा हमारा नो। एंड सिमिलरली अगर हम थर्ड स्टेटमेंट पे आए तो ये हमारा पॉजिटिव है सम ए आर बी, तो यहाँ पर हिडन वर्ड होगा सम। और जो लास्ट स्टेटमेंट है उसके साथ नो लगा होता है, तो यहाँ नॉट लगा होता है, तो नॉट का मतलब ही नो होता है, इसीलिए यहाँ से भी हम समझ जाएंगे हिडन वर्ड है नो। तो अब ये बेसिक सी एक इन्फॉर्मेशन है जो हमारे रूल नंबर 2 में अप्लाई होगी। उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें इस चीज़ को समझना होगा। तो मैंने आपको समझाया जहाँ भी पॉजिटिव होगा उसके साथ जो हिडन वर्ड होगा वो सम होगा, और जो नेगेटिव होगा उसके साथ हिडन वर्ड होगा नो। सो गाइस, अगर हम बात करें अपने रूल नंबर 2 की, तो हमारा जो रूल नंबर 2 है वो ये कहता है कि हमारे जो यूनिवर्सल वर्ड्स होते हैं, दैट इज़ कि हमने जो यूनिवर्सल स्टेटमेंट में जो 2 वर्ड सीखे थे जो हमें 100% इन्फॉर्मेशन देते थे, वो थे हमारे ऑल एंड नो। तो ये जो 2 वर्ड्स हैं इनको हम एज अ पार्टिकुलर वर्ड्स रीड कर सकते हैं। पार्टिकुलर वर्ड्स में हमने देखा था वो वर्ड जो हमें कुछ पार्ट की इन्फॉर्मेशन देते थे, मतलब लेस दैन 100% इन्फॉर्मेशन देते थे, वो थे हमारे सम एंड सम नॉट। तो हम जो यूनिवर्सल हमारे वर्ड्स होते हैं उनको हम एज अ पर्टिकुलर वर्ड्स रीड कर सकते हैं, दैट इज़ ऑल और नो कैन बी रीड एज सम और सम नॉट, बट पर्टिकुलर वर्ड्स को हम यूनिवर्सल वर्ड्स कभी भी रीड नहीं कर सकते हैं। मतलब कि ऑल और नो को हम सम और सम नॉट रीड कर सकते हैं, बट सम और सम नॉट को ऑल नो अपने स्टेटमेंट में कभी भी रीड नहीं कर सकते हैं। लेट अस सपोज कि हमें हमारे स्टेटमेंट में ऑल और नो दिया हुआ है, तो हम उनको कंक्लूजन में एज सम और सम नॉट रीड कर सकते हैं, बट कभी भी हमारे स्टेटमेंट में अगर सम और सम नॉट दिया है तो हम उसको ऑल और नो कभी भी अपने कंक्लूजन में रीड नहीं कर सकते। अब गाइस, इन दोनों रूल्स की हेल्प से हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कैसे करना है उसके लिए हम मूव ऑन करते हैं आज की वीडियो के क्वेश्चन नंबर 1 पर। सो गाइस, अगर हम बात करें आज के क्वेश्चन नंबर 1 की, तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो यहाँ पे हमें एक स्टेटमेंट दे रखा है एंड उससे रिलेटेड ये हमें 7 कंक्लूजन्स दे रखे हैं। अब हमारा काम होगा इन कंक्लूजन्स को चेक करना कि इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये 7 कंक्लूजन्स फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी अप्रोच के अकॉर्डिंग सबसे पहले रूल नंबर 1 अप्लाई करेंगे। एंड रूल नंबर 1 अप्लाई करने की कंडीशन ये होती है कि अगर हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो उससे सिर्फ और सिर्फ हम पॉजिटिव कंक्लूजन्स ही बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारा जो स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं तो हमें यहाँ पता चल रहा है कि हमारा जो स्टेटमेंट है वो है हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट। सो अब ये जो पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो इससे सिर्फ और सिर्फ हम पॉजिटिव कंक्लूजन्स ही बना सकते हैं। सो जब हमने चेक कर लिया कि हमारा जो कंक्लूजन है वो हमारा जो स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव है, तो हम उससे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव कंक्लूजन्स ही बना सकते हैं, नेगेटिव नहीं बना सकते। तो इसके लिए सबसे पहला हमारा काम होगा वो कंक्लूजन्स जो नेगेटिव हैं उनको हम कर देंगे नॉट फॉलो। तो अब जैसे कि हम जानते हैं कि यहाँ पे हमारा जो कंक्लूजन नंबर
फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स एंड सेवन, ये जो 4 कंक्लूजन्स हैं ये हैं नेगेटिव, ये और ये, तो ये करेंगे नॉट फॉलो अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1। अब रूल नंबर 2 अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हिडन वर्ड्स को फाइंड करना होगा। और जो हिडन वर्ड्स होते हैं उनके लिए मैंने आपको बताया था कि अगर हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो हम उसके जो हिडन वर्ड होगा वहाँ पे होगा सम। अगर हमारा अगर हमारा स्टेटमेंट नेगेटिव है तो उसके पास होगा नो एज अ हिडन वर्ड। अब यहाँ हमारे जितने भी कंक्लूजन्स हैं इनमें भी ये सब भी हमारे पॉजिटिव हैं, तो मीन्स कि इनके पास जो हिडन वर्ड होगा ऑब्जेक्ट के जस्ट पास बगल में वो हमारा होगा सम। सो मीन्स हमारे जो कंक्लूजन जितने पॉजिटिव ये 3 कंक्लूजन्स हैं इनके पास भी हिडन वर्ड होगा ऑब्जेक्ट के जस्ट पास में, वो होगा सम। अब बात करते हैं कि हमारा जो रूल नंबर 2 है वो ये कहता है कि इफ़ अगर हमारे जो स्टेटमेंट में अगर ऑल वर्ड है तो उसको हम कंक्लूजन में एज सम रीड कर सकते हैं, बट अगर स्टेटमेंट में सम है तो उसे एज ऑल हम कंक्लूजन्स में रीड नहीं कर सकते। तो अब इसके लिए सबसे पहले हम फर्स्ट कंक्लूजन पर आते हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऑल डॉग्स आर कैट लिखा है। स्टेटमेंट में समझते हैं तो स्टेटमेंट में हमें दे रखा है ऑल कैट्स आर डॉग। अब आर के जस्ट पास बाद जो हिडन वर्ड है वो हमारे पास सम है, और हमारे कंक्लूजन में हम देख रहे हैं कि डॉग्स को क्या बना दिया गया है, ऑल बना दिया गया, बट हमारे स्टेटमेंट में जो डॉग्स हैं वो सम डॉग्स हैं। तो सम को हम ऑल कभी भी रीड नहीं कर सकते हमारे कंक्लूजन में, इसीलिए हमारा जो पहला कंक्लूजन है वो करेगा नॉट फॉलो। अब बात करते हैं सेकंड की, तो सेकंड में हम क्या देख रहे हैं, सेकंड कंक्लूजन हमारा है सम कैट्स आर डॉग। तो हमारा जो स्टेटमेंट है उसमें दिया हुआ ऑल कैट्स आर डॉग, तो ऑल को हम एज अ सम लिख सकते हैं, तो इसीलिए सम कैट्स हो जाएगा एंड सम कैन बी रिटन एज सम। तो ये हमारा सेकंड कंक्लूजन क्या करेगा, फॉलो करेगा। अब बात करते हैं अपने थर्ड कंक्लूजन की, तो थर्ड हमें क्या कह रहा है, सम डॉग्स आर कैट। तो सेम यहाँ पर भी हमारे पास जो ऑल हमारे स्टेटमेंट में है तो उसको हम एज अ सम यूज़ कर सकते हैं, तो इसलिए हमारा जो थर्ड कंक्लूजन है ये भी करेगा फॉलो, क्योंकि यहाँ पर हमें ऑल कैट था एंड यहाँ पर हमारे पास सम कैट था, तो हम ऑल को एज अ सम रीड कर सकते हैं, तो इसलिए हमारे सिर्फ सेकंड और थर्ड कंक्लूजन क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। सो गाइज ये तो हमारी अप्रोच के अकॉर्डिंग आंसर था, बट अब हम इसे वेरीफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। सो गाइज अब हम बात करते हैं वेन डायग्राम अप्रोच की, बट गाइज हम वेन डायग्राम अप्रोच को कभी भी अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यूज़ नहीं करेंगे अपने एग्जाम्स में, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी होती है और बहुत ही टाइम टेकिंग होती है। बस हम इसका यूज़ इस क्वेश्चन में कर रहे हैं जस्ट टू वेरीफाई आवर अप्रोच। सो फ्रेंड्स यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास 2 वेन डायग्राम दे रखे हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट। अब इस तरह का जो वेन डायग्राम है भी हम बना सकते हैं, क्योंकि ये एक हाइपोथेटिकल और इमेजिनरी चैप्टर है, तो इसमें ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। तो अब हमारा काम होगा इन कंक्लूजन्स को वेरीफाई करना इन वेन डायग्राम्स के अकॉर्डिंग कि ये फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, एंड कंक्लूजन वही फॉलो करेगा जो वो दोनों वेन डायग्राम्स के अकॉर्डिंग ट्रू होगा। सो गाइज अगर हम बात करें अपने कंक्लूजन नंबर फर्स्ट की, तो कंक्लूजन नंबर फर्स्ट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट डायग्राम वेन डायग्राम यहाँ पे लिखा है ऑल डॉग्स आर कैट। तो अगर हम फर्स्ट वेन डायग्राम को यहाँ पर देखें तो पहला जो कंक्लूजन है वो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट डायग्राम क्या है, नॉट फॉलो करेगा, क्योंकि यहाँ से इस वेन डायग्राम से हमें पता चल रहा है कि सारे डॉग्स जो हैं वो कैट नहीं हो सकते। अब बात करते हैं सेकंड डायग्राम के अकॉर्डिंग, तो सेकंड डायग्राम के अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, फॉलो करेगा। अब बात करते हैं सेकंड कंक्लूजन की, तो सेकंड कंक्लूजन यहाँ पे कह रहा है सम कैट्स आर डॉग। तो सम कैट्स आर डॉग सही है, कैट्स भी डॉग हो सकती हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट, ये कर रहा है, सेकंड के अकॉर्डिंग भी कर जाएगा। सिमिलरली जब थर्ड वाले कंक्लूजन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सम डॉग्स आर कैट है, तो फर्स्ट डायग्राम के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि कुछ डॉग्स जो हैं वो कैट हैं, तो इसलिए पहले डायग्राम के अकॉर्डिंग ये फॉलो कर रहा है। सेकंड डायग्राम को अगर हम देखें तो यहाँ पर भी फॉलो करेगा, क्योंकि सारी कैट्स अगर डॉग हैं तो कुछ डॉग्स कैट हो सकती हैं, तो ये करेगा फॉलो। सिमिलरली अब यहाँ पे क्या कह रहा है, नो कैट इज़ डॉग, तो अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट वेन डायग्राम ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि कोई भी कैट डॉग नहीं हो सकती, सेकंड के अकॉर्डिंग भी नहीं करेगा। देन हम फिफ्थ वाले कंक्लूजन की बात करें तो यहाँ पर भी ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि कोई भी डॉग कैट नहीं है, दोनों वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग।
सम डॉग्स आर नॉट कैट। अब बात आती है सम डॉग्स आर नॉट कैट। अगर फर्स्ट वाले कंक्लूजन के फर्स्ट वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग देखें तो हमारा जो फिफ्थ स्टेटमेंट है वो क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, क्योंकि कुछ डॉग्स क्या हैं, कैट नहीं है। तो मैं फिफ्थ वाले का यहाँ पे लिख रहा हूँ। सिमिलरली इस वाले के अकॉर्डिंग देखें तो ऐसा नहीं है, तो इसलिए सेकंड वाले वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग फिफ्थ सिक्स्थ कंक्लूजन जो है हमारा वो नॉट फॉलो करेगा। अब सेवन्थ कंक्लूजन की बात करें तो कह रहा है सम कैट्स आर नॉट डॉग। तो फर्स्ट वाले की बात करें तो फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग ये करेगा नॉट फॉलो। सेकेंड वाले डायग्राम को भी अगर हम देखें तो वहाँ पर भी करेगा नॉट फॉलो, क्योंकि अगर हम पहले में देखें तो ये कह रहा है सम कैट्स आर नॉट डॉग। तो यहाँ पर क्या है कि सारी कैट्स क्या हैं, डॉग हैं, तो इसलिए पहले के अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, नॉट फॉलो। अब सेकंड वाले में सारे कैट जो है हमारी डॉग हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई कैट डॉग ना हो। तो अब गाइस बात आती है कि इनमें से कौन कौन से कंक्लूजन फॉलो करेंगे। तो इनमें से वही कंक्लूजन फॉलो करेंगे जो दोनों वेन डायग्राम में ट्रू हो। तो ये वाला भी हमारा ट्रू है, ये वाला ट्रू है, तो इट मीन्स सेकंड और थर्ड फॉलो करेंगे। और जो नहीं फॉलो करेंगे वो कौन कौन से होंगे, जो दोनों में गलत होंगे, जो 100% फॉल्स होंगे। तो ये हो गया, ये हो गया एंड लास्ट वाला हो गया। अब जो एक में सही थे एक में गलत थे वो क्या होंगे, वो हमारे होते हैं केसेस ऑफ पॉसिबिलिटीज़। ये हमारी पॉसिबिलिटी हो गई, एक ये पॉसिबिलिटी हो गई। तो आपने देखा कि हमारी ये जो अप्रोच है जो हमने आपको बताई अकॉर्डिंग टू वेन डायग्राम भी मैंने आपको प्रूव कर दिया कि बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि आप विद इन फ्यू सेकेंड्स आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस में लाने के बाद आप बहुत आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे विदाउट यूजिंग वेन डायग्राम। अब मूव ऑन करते हैं आज की वीडियो के क्वेश्चन नंबर 2 पर। सो गाइस अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की। तो यहाँ पर भी हमें एक स्टेटमेंट दे रखा है और कुछ कंक्लूजन्स दे रखे हैं। तो सबसे पहले हमारा काम होगा चेक करना कि स्टेटमेंट पॉजिटिव है या निगेटिव है फॉर रूल नंबर फर्स्ट। तो हमारे यहाँ स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव से हम क्या बना सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव कंक्लूजन्स ही बना सकते हैं, नेगेटिव क्या होंगे, गलत हो जाएंगे। तो हमारे जो लास्ट के DEFG 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं ये नेगेटिव है, इसलिए करेंगे नॉट फॉलो। अब बात करते हैं शुरुआत के जो 3 स्टेटमेंट है वो फॉलो करेंगे या नहीं। तो उनके लिए हमें अप्लाई करना होगा रूल नंबर 2। और रूल नंबर 2 के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हिडन वर्ड्स को फाइंड करना। तो पॉजिटिव है तो मीन्स हिडन वर्ड क्या होगा, सम होगा। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले कंक्लूजन की जो कह रहा है ऑल कार्स आर बसेस। अब यहाँ पे हमें स्टेटमेंट में सम दे रखा है एंड यहाँ पर भी सम है। तो सम जब हमारे स्टेटमेंट में सम है तो हम उसको कंक्लूजन में ऑल नहीं रीड कर सकते, इसीलिए सम कार्स को हम ऑल कार्स नहीं लिख सकते, इसीलिए पहला कंक्लूजन क्या हो जाएगा, नॉट फॉलो हो जाएगा। फिर सेकंड की बात करते हैं तो यहाँ लिखा ऑल बसेस आर कार। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये जो बसेस हैं इसके साथ सम है, बट हमारे जो ये कंक्लूजन है यहाँ पे ऑल लगा दिया गया है, तो सम को हम एज ऑल रीड नहीं कर सकते अपने कंक्लूजन में, इसीलिए हमारा जो ये सेकंड कंक्लूजन है ये भी करेगा नॉट फॉलो। अब बात आती है थर्ड कंक्लूजन की। तो थर्ड कंक्लूजन में बसेस के पहले भी सम है एंड कार्स के पहले भी सम है, इसलिए हमारा जो थर्ड कंक्लूजन है ये करेगा सिर्फ और सिर्फ फॉलो। तो ओनली थर्ड कंक्लूजन फॉलोज। सो फ्रेंड्स अब मूव ऑन करते हैं आज की वीडियो के क्वेश्चन नंबर 3 पर। सो गाइस अब डिस्कस करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 3 में हमें यहाँ एक स्टेटमेंट दिया और उससे रिलेटेड कुछ कंक्लूजन्स दे रखे हैं। अब सबसे पहले हमारा काम होता है चेक करना कि हमारा जो स्टेटमेंट है पॉजिटिव है या नेगेटिव है फॉर रूल नंबर 1। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारा स्टेटमेंट क्या है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव से हम अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1 नेगेटिव स्टेटमेंट से हम नेगेटिव कंक्लूजन्स ही बना सकते हैं, पॉजिटिव नहीं बनाएंगे। तो इसलिए जो हमारे पास पॉजिटिव कंक्लूजन्स होंगे उनको हम देखते ही कर देंगे नॉट फॉलो। तो हमारे जो ये लास्ट के 4 हैं ये क्या हैं, हमारे पॉजिटिव कंक्लूजन्स हैं, तो ये हो जाएंगे नॉट फॉलो। सो गाइज अगर हम बात करें पहले कंक्लूजन की, तो पहला हमारा जो कंक्लूजन है वो बेसिकली कह रहा है नो गोट इज काऊ। अब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हमारे गोट के पास भी नो है एंड काऊ के पास भी नो है, तो हमारे इस कंक्लूजन में भी गोट के पास नो एंड काऊ के पास नो, तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, ये फॉलो करेगा, क्योंकि नो को हम एज नो रीड कर सकते हैं। अब बात आती है सेकंड कंक्लूजन की, दैट इज़ यहाँ पे लिखा है सम काऊ आर नॉट
गोट। अब गोट के पास नॉट का मतलब क्या होता है, नो है, एंड काउ के पास सम है, तो नो को एज हम सम रीड कर सकते हैं, इसलिए ये भी ठीक है। एंड गोट के पास नो है एंड यहाँ पर भी नो है, इसीलिए ये भी करेगा फॉलो। अब इसी तरह बात आती है थर्ड वाले स्टेटमेंट की, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सम गोट आर नॉट काउ, तो यहाँ पे सम नो को एज हम सम रीड कर सकते हैं एंड नॉट कैन बी रीड एज नो, कैन बी रीडेड एज नो, तो ये हमारा क्या होगा, ये भी करेगा फॉलो। तो यहाँ पे हमारे तीनों ये जो कंक्लूजन्स दे रखे हैं ये क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। सो गाइज अब मूव ऑन करते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन। सो गाइज ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और यहाँ पर भी हमें दिया हुआ है एक स्टेटमेंट और इसी स्टेटमेंट से रिलेटेड कुछ हमें कंक्लूजन्स दे रखे हैं जिनको हमें चेक करना है कि वो फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, चेक करना होगा अपने स्टेटमेंट को कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये हमारा जो स्टेटमेंट है ये क्या है, नेगेटिव स्टेटमेंट है। तो अब नेगेटिव स्टेटमेंट से अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1 हम सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव कंक्लूजन्स ही बना सकते हैं, पॉजिटिव नहीं बना सकते। तो हमारे जो लास्ट के 4 कंक्लूजन्स दे रखे हैं ये क्या करेंगे, नॉट फॉलो करेंगे। अब बात आती है कि बाकी के जो बचे हुए कंक्लूजन्स हैं इनमें कैसे पता करेंगे कि फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इनके लिए हम यूज़ करेंगे रूल नंबर 2। अब रूल नंबर 2 के लिए सबसे पहले काम होता है हिडन वर्ड्स को फाइंड करना। तो इन नॉट के साथ हमेशा क्या लगता है, नो लगता है, एंड नेगेटिव के साथ जो हमारा हिडन वर्ड होता है वो होता है हमारा नो। तो अगर हम बात करें पहले कंक्लूजन की तो ये क्या कह रहा है, सम बी आर नॉट सी, मीन्स यहाँ पर हमारे स्टेटमेंट में क्या दे रखा, कॉपी के साथ एज अ सम लिखा हुआ है, बट हमारे कंक्लूजन में क्या है, नो ही है, नो दिया हुआ है। तो अब मैंने आपको बताया कि सम को हम, नो को हम सम रीड कर सकते हैं बट सम को कभी भी एज अ नो रीड नहीं कर सकते, इसीलिए हमारा जो फर्स्ट कंक्लूजन है वो करेगा नॉट फॉलो। सो गाइज अगर हम बात करें सेकेंड वाले कंक्लूजन की तो यहाँ कह रहा है नो बुक इज़ कॉपी। अब बुक के साथ नो लगा है तो इट्स ओके, ठीक है, बट कॉपी के साथ यहाँ नो लगा है बट हमारे स्टेटमेंट में क्या दिया है, सम दिया हुआ है, एंड सम को कभी भी हम नो नहीं बना सकते, इसीलिए ये हो जाएगा हमारा नॉट फॉलो। अब बात करते हैं थर्ड स्टेटमेंट की, तो थर्ड स्टेटमेंट भी हमारा यही सेम जो हमारे सेकंड में है वही यहाँ पर भी हुआ है कि हमारे यहाँ कॉपी के साथ लिखा हुआ है सम, बट हमारे कंक्लूजन में हमें कॉपी के साथ नो दिया हुआ है, इसीलिए हमारा जो ये कंक्लूजन हो जाएगा ये भी करेगा नॉट फॉलो। तो गाइज ये देखा कि ये वाला जो हमारा स्टेटमेंट है जहाँ सम नॉट है, इससे रिलेटेड कोई भी कंक्लूजन ट्रू नहीं होती, ये एक स्पेशल स्टेटमेंट है, ये सिर्फ और सिर्फ किसी के साथ मिल करके ही हमें दे सकता है एक कंक्लूजन, राइट कंक्लूजन, बट इंडिविजुअली ये हमें एग्जैक्ट कंक्लूजन कोई भी नहीं देता जो फॉलो करता हो। सो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के 4 क्वेश्चंस और अप्रोचेस जो आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। एंड अब नेक्स्ट वीडियो में हम, अभी तक कि हमने इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स को चेक किया था, नेक्स्ट वीडियो में हम जब हमें 2 स्टेटमेंट दिए होंगे, 3 स्टेटमेंट दिए होंगे, तो उनको कैसे हमें चेक करना है, उनके रूल्स के बारे में बात करेंगे, उनके अप्रोचेस के बारे में बात करेंगे। सो फ्रेंड्स टिल देन थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून विद अस।